अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत के बजाय मोहब्बत पैदा करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। दरूद शरीफ वाहिद ऐसी इबादत है जो जुबान से निकलते ही कबूल हो जाती है। इंसान के किरदार की 2 मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना और दिल से उतर जाना। रिश्वत कभी अकेले नहीं आती, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरियाँ, दुख, तकलीफ, गुस्सा, दबाव और फिक्र भी नोटों में लिपटी हुई साथ आती हैं। मुश्किल वक्त भी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है कि इंसान इसमें सब्र और शुक्र करना सीख जाता है। खुदा पर भरोसा करते हो तो फिर क्यों किस्मत से डरते हो? यकीन करें, वो आपको लड़खड़ाता हुआ तो देख रहा है मगर कभी गिरने नहीं देगा। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा नहीं है, ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जा कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज करती है। अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसके शुक्र गुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, नवाजता भी है ताकि उस पर यकीन रखो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि तहज्जुद के वक्त अल्लाह का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। अल्लाह की तारीफ़ करते रहो, ये इससे बेहतर है कि तुम किसी की ग़ीबत में वक्त गुजारो। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। वो गलती जिसे झूठ से छुपाया जाए वो एक नहीं रहती बल्कि 2 गलतियों में बदल जाती हैं। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा तुम्हें 1000 दफ़ा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुज़र ही जाता है मगर सिखा बहुत कुछ जाता है और ये इंसान को वो सबक दे जाता है जो किताबों में नहीं मिलता। हम इतने फ़िक्रमंद हैं कि दीवारों के कान हैं, हम भूल गए कि फ़रिश्तों के पास कलम है। अपनी सब मुश्किलात को अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि वो सब मुश्किलात को हल करने वाला है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान वक्त का ज़ाय है। जब किसी शख्स की अक़ल कामिल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। 5 जगहों पे 5 चीज़ों की हिफाजत करो, महल में ज़ुबान की, बाज़ार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पे पेट की और निगाह में हया की। बहादुर लोग हालात से लड़ते लड़ते मर जाते हैं, ज़हीन लोग सोचते सोचते पागल हो जाते हैं। हाँ, मगर बेवकूफ़ों की ज़िंदगी खुशियों से भरी होती है। जब आँखें नफ्स की पसंदीदा चीज़ें देखने लगें तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वो मुकद्दमे जीत जाया करते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अपनी अंदर की गंदगी को दूसरों में तलाश करने को शक कहते हैं। अपना जायज़ा लीजिए, हमारे आंसू दुनिया के लिए बहते हैं या आखिरत के लिए बहते हैं? हमारे आंसू बंदों की याद में बहते हैं या अल्लाह की याद में बहते हैं? शैतान एक सजदा न करने की वजह से जन्नत से निकाला गया था, क्या हम हज़ारों सजदों न करके जन्नत में जा सकेंगे? अल्लाह के लुत्फ़ो करम की कदर करो कि किस तरह वो तुम्हें बचाना चाहता है। वो तुम्हें नाफरमानियों से मना करके ख़ुद तुम्हें बचाना चाहता है। उसने नेकियों का हुक्म देकर ख़ुद तुम पर एहसान किया है, वरना उसे तुम्हारी नेकियों की कोई ज़रूरत नहीं। जब इंसान की तकलीफ़ हद से बढ़ जाए तो वो आंसू के ज़रिए अल्लाह से हम कलाम होता है।
انسان کے آنسو در حقیقت ایسے سیکریٹ فائل ہوتے ہیں جس کو چاہتے ہوئے بھی کوئی دوسرا انسان پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ ان آنسوؤں کا پاسورڈ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ نماز بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بچوں کو نماز کی طرف راغب کرنا یعنی ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور جب بچہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اور یہ تربیت کا سب سے اچھا اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ جسم اور دل کا سنجوگ اگر گہرا ہو تو بھی بعض اوقات روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ روح کا شانت ہونا ضروری ہے۔ روح سے ہی کائنات کا نظام جو ہوا۔ محبت اپنی ذات میں خود روحانی چیز ہے اگر سمجھا جائے تو۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں ہو تو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ یا اللہ سب کو ان کے صبر کا اجر اس دنیا میں ان کی خوشی کے مطابق بہتر بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے کاموں کو سیدھا کر دے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ صبر ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن پھل میٹھے ہوتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ شکایت کرنا بند کر دیں، مشکلوں اور مصیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زبان کھولیں، آپ کے لیے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔